There. Started now. Momil. Right, bitches. Assalamualaikum, Momil. Let's make a start now. We are on जून 23 सेक्शन ए हमने कर लिया था। वो नाइजीरिया वाला, ये हमारा अपना ही वेरिएंट है। लास्ट ईयर यही पेपर आया था और बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया था बिकॉज दे हैड प्रैक्टिस्ड। तो सेम विद यू गाइस, जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आने का चांस होता है। तो अब जरा क्वेश्चन 2A को जरा अच्छी तरह देखें। आई हैव ऑलरेडी डन इट अ फ्यू टाइम्स विद यू। जी वालेकुम सलाम। जी बताएं। इंशाल्लाह वेरी एक्यूरेट। बेटे ये सर कामरान ने भेजे एंड ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड, तो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा चांस है। हर साल ही आ रहा है उनके गैस में से। राइट माजन, आज प्लीज़ मेरा टाइम ना वेस्ट करना। कल भी हमारी क्लास बड़ी एंटी प्रोडक्टिव गई थी। फॉर द सेक ऑफ ऑल ऑफ यू, लेट्स स्टिक टू economics syllabus, basic theory. Let's not rebel from it, ठीक है? I appreciate you thinking out of the box, ठीक है? पहले बेटे सिलेबस लिख देना अपने एग्जाम में, उसके बाद जो दिल करता है लिख देना। You will score very well इंशाल्लाह। अब मेरे बेटे स्टार्ट कर रहे हैं with the help of a diagram. Explain what is meant by consumer surplus and producer surplus, and consider whether a rise in price of a product because of higher costs of production is likely to always reduce consumer surplus. Once again, mark scheme. मुझे कोई बच्चा बताओ, 8 मार्क के क्वेश्चन कैसे डिवाइड होते हैं नॉलेज एनालिसिस और इवैल्यूएशन में? कोई बच्चा मुझे जल्दी से बता दो। वालेकुम सलाम। ये दोबारा बताएं बेटे। मोमिल बहुत दफा गलत कर रहे हैं बेटे। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? 332 है नई मार्क्स की मोमिल। आप में ख्याल वो 22 के या 21 की पेपर्स करें, आपके जहन में वो है। 3 आपने लिखा ठीक है, लेकिन बोला ठीक है, लेकिन वो पुरानी मार्क्स स्कीम थी। 332 जिस बच्चे ने बोला है बिल्कुल ठीक है। 3 फॉर नॉलेज, 3 फॉर एनालिसिस, 2 फॉर इवैल्यूएशन। अब इस क्वेश्चन को इस टारगेट पे जज करते हैं, इस क्राइटेरिया पे। 3 फॉर नॉलेज कहाँ आएंगे? मुझे कोई बच्चा कॉन्फिडेंस, टेक योर टाइम और मुझे बताओ। लेट मी फर्स्ट। कौन से, कौन कौन सी डेफिनेशंस? यस वेरी गुड। एब्सोल्युटली, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, और उसका एक बेसिक डायग्राम में हाईलाइट कर दें कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस के एरिया को। तो आई पर्सनली थिंक ये तो तीनों मार्क्स सब बच्चों को मिलने चाहिए। इट्स सच अ बेसिक थिंग। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशंस। कंज्यूमर सरप्लस की डेफिनेशन कोई बच्चा बताओ मुझे। शाबाश जवाब। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम प्राइस कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज। बिल्कुल ठीक हो गया। प्रोड्यूसर सरप्लस की कोई और बच्चा बता दो। बिल्कुल ठीक बताया अश्लीना ने। डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम प्राइस प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एट एंड व्हाट दे एक्चुअली सेल एट। अब इसको डायग्राम में हम ड्रॉ करेंगे और आप लोग मुझे हाईलाइट करवाएंगे कि कौन सा एरिया कंज्यूमर सरप्लस का है और कौन सा प्रोड्यूसर सरप्लस का। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने डिफाइन किया दोनों चीजों को, कंज्यूमर सरप्लस को, प्रोड्यूसर सरप्लस को। और शेजल, राइट। एक दफा मैं डेफिनेशन दोबारा बता देता हूं। कंज्यूमर सरप्लस, मैक्सिमम प्राइस विलिंग टू पे माइनस एक्चुअल प्राइस। यानी आपने इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम प्राइस कंज्यूमर इज विलिंग टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज। प्रोड्यूसर सरप्लस, डिफरेंस बिटवीन, यहां पे भी मैं कर देता हूं, डिफरेंस बिटवीन minimum price producer is willing to sell. Oh, um,
आई थिंक माई चार्ज इज गॉन, कैन यू ब्रिंग द चार्जर? अभी चार्ज आते हैं तो नहीं, लाइक मोबाइल चार्जर, राइट जी। विलिंग टू सेल एट, नहीं अभी नहीं चल रहा, मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ। थैंक यू श्रीना। Oh, Sneha. I'll do it, don't worry. Don't worry, don't worry. जी मैं चार्जर लगा रहा हूँ अभी, एक आधा मिनट लगता है इसको वार्म अप होने में, तो फिर इंशाल्लाह हमारा ये स्टार्ट हो जाएगा। इन द मीन टाइम आई एम लेटिंग दिस किड एंटर। चले आज कुछ जरा ईद से बच्चे बाहर निकल आए पहले से बेहतर अटेंडेंस कुछ मुझे नज़र आ रही है आज। वी ऑलरेडी हैव अराउंड 22 किड्स, दैट्स प्रीटी गुड, राइट जी। मैं थोड़ा सा एक चार्जर लगाया है, इसको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ कि ये सेटल इन कर जाए, एंड देन लेट्स मूव ऑन। जी बच्चों, producer surplus is difference between minimum price producer is willing to sell at and what he actually sells at। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रोड्यूसर सरप्लस इज बेसिकली प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट, एक्चुअली सेल्स एट। ठीक है जी। अब मैं ग्राफ बना रहा हूं बेसिक इक्विलिब्रियम वाला। प्राइस, क्वांटिटी, एक्सेस से स्टार्ट करना होता है जब हमने कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस दिखाना होता है। इक्विलिब्रियम लगाएं, प्राइस आ गई और क्वांटिटी आ गई। अब मेरे बच्चों मुझे बताएं, मैं दो एरियाज के नाम लिख रहा हूं, ए एंड बी। विच एरिया इज कंज्यूमर सरप्लस? A, and which area is producer surplus? Automatically B। तो समझ आ गया। ये 3 मार्क्स कितने आसान है, बट अनफॉर्चुनेटली आप लोगों के मिड्स में ये क्वेश्चन दिया था, कई बच्चे ये 3 मार्क्स भी स्कोर नहीं करते थे। कंज्यूमर सरप्लस की, प्रोड्यूसर सरप्लस की डेफिनेशन उल्टी थी या ग्राफ में उल्टा बनाया हुआ था। सो बी वेरी माइंडफुल कि छोटी छोटी गलतियां कैन लीड टू वेरी लो ग्रेड इन इकोनॉमिक्स, क्योंकि थ्रेशोल्ड नीचे होने का मतलब ये नहीं है कि वो मुफ्त में मार्क्स देंगे, विल बी वेरी टाइट इन गिविंग यू मार्क्स। अब बेटे ये 3 मार्क्स तो हमने हासिल कर लिए अपनी बेसिक डेफिनेशन से, नॉलेज के। अब जरा देखो कि एनालिसिस को जज करते हैं। And consider whether a rise in price of a product because of higher costs of production is likely to always reduce consumer surplus। ये always reduce वाली बात और इसको जज करना हम जब करेंगे तो हमारा एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा और ऑलवेज में ही हमारी इवैल्यूएशन के 2 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मुझे बताएं हायर कॉस्ट की वजह से कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होगा प्राइस बढ़ने के लिए? सप्लाई कर्व टू द लेफ्ट, परफेक्ट। अब बच्चों यहां पे क्योंकि हमने इवेल्युएट भी करना है तो आप लोग 2 डायग्राम्स बनाएं। वैसे एक पे ही इलास्टिक एंड इनइलास्टिक डिमांड लगा के किया जा सकता है, लेकिन वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी, तो लेट्स मेक इट 2 सेपरेट वंस। अब मैंने पहला वाला ग्राफ लगाया, मुझे बताएं डिमांड कर्व कैसा लग रहा है, इलास्टिक या इनइलास्टिक? इलास्टिक। और मैंने नॉर्मल सप्लाई कर्व लगाया, इक्विलिब्रियम बनाया, ये प्राइस बनी, ये क्वांटिटी। हायर कॉस्ट सिंपली टैक्स वाला, इनडायरेक्ट टैक्स वाला डायग्राम है। तो वन अदर किड अब्दुल्ला जाकिर जी। अब देखो उसने पूछा है कि हायर कॉस्ट की वजह से प्राइस बढ़ेगी, कंज्यूमर सरप्लस पे क्या असर पड़ेगा, तो हम इसको जल्दी से अब दिखाते हैं। फजान अर्शद, राइट जी। तो दूसरा सप्लाई कर्व जो कॉस्ट बढ़ने के बाद लेफ्ट पे शिफ्ट होगा, उसको एक्सेस से स्टार्ट ना कीजिएगा, वरना आपका थोड़ा सा मैं इसको सही कर लूं, वरना आपका ये आपको खुद कंफ्यूजन हो जाएगी कि मेरा कौन सा प्रोड्यूसर सरप्लस था कौन सा नहीं। खैर इस क्वेश्चन में तो कंज्यूमर सरप्लस ही खाली दिखाना है। तो अब नया इक्विलिब्रियम आया जी E1 पे, प्राइस थोड़ी सी बढ़ के P1 पे, और आई एम ड्राइंग इट टेढ़ा जी बेटे। सॉरी, मैंने सिर्फ इलास्टिक डिमांड दिखाई है बेटे, इन इलास्टिक तो कुछ भी नहीं दिखाया अभी तक।
आप, हाँ, मेरे लाइंस नहीं होती हैं, कर्व्स होते हैं, नंबर वन। नंबर टू, उसको क्वेश्चन को देखो ना मेरे बेटा, उसकी इवैल्यूएशन इज लीडिंग टुवर्ड्स दैट, कंसिडर वेदर अ राइज इन प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लाइकली टू ऑलवेज रिड्यूस द कंज्यूमर सरप्लस। तो हम दिखाएंगे जब इलास्टिक डिमांड होगी कंज्यूमर सरप्लस कम गिरेगा, और जब इन इलास्टिक होगी कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा गिरेगा। या जी बोले। नहीं 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 नहीं, दैट्स टोटली ऑफलाइन, टोटली ऑफलाइन। उसकी वजह से इनइलास्टिक हो जाएगी डिमांड। अगर वो हायर प्राइस पे करने को तैयार है, इसका मतलब इनइलास्टिक डिमांड। दिस इज, हाँ, रीजंस आपने नहीं बतानी, आपने सिर्फ इलास्टिक इनइलास्टिक यहाँ करके दिखाना है। अब बच्चों जरा देखो, मैं बीच में लेबल कर रहा हूं ए बी सी। मुझे बताएं, ये आपने बताना होगा कि कॉस्ट बढ़ने से सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ। इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस क्या था, मुझे बताएं। बोलें शाबाश, शाबाश बोलें शाबाश। ए बी एंड सी एरिया। न्यू कंज्यूमर सरप्लस क्या है कॉस्ट बढ़ने के बाद? ए ओनली। अब आपने बताना है रिडक्शन कितनी हुई इन कंज्यूमर सरप्लस, दैट इज बी सी। हो गया। ये आपके 2 मार्क्स हो गया एनालिसिस के इस ग्राफ के थ्रू। अगर आप नॉर्मल भी बनाएंगे तो आपको 2 मार्क्स दे देगा, लेकिन हमें तीनों लेने हैं एनालिसिस के और उसी की बेस पे इवेल्युएट करना है। समझ रहे हैं फहद? इसलिए हमने सारा ये डिफरेंट डायग्राम्स बना के किए। या अब बेटे लिशबा, तो आई एम हैप्पी इसमें बच्चे आ रहे हैं, ये क्वेश्चन काफी रिपीट हो रहा है, तो इसको जरा अच्छी तरह कर लेते हैं। अब मैं एक इनइलास्टिक डिमांड कर्व लगाऊंगा और सप्लाई कर्व नॉर्मल रखिएगा। इक्विलिब्रियम थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इसमें कुछ भी नहीं है। प्राइस, क्वांटिटी। अब सप्लाई कर्व को मैंने लेफ्ट पे शिफ्ट किया कॉस्ट बढ़ने की वजह से, इक्विलिब्रियम आया E1 पे। प्राइस, सॉरी, प्राइस काफी बढ़ी और क्वांटिटी काफी कम गिरी बिकॉज ऑफ इनइलास्टिक डिमांड। अब मेरे बच्चों अगेन मैं लेबल कर रहा हूं जी, एरिया ए बी एंड, एक सेकेंड, यहाँ पे बीच में एक लाइन सी आ गई है, क्यों आई है मुझे जरा देखने दे, व्हाट हैव आई डन डिफरेंट। नहीं लाइन, हाँ अच्छा उसमें भी थी लेकिन थोड़ा सा ना इसमें स्पेस कम थी इनइलास्टिक की वजह से, जिसकी वजह से मेरा जो है, हाँ हाँ श्योर श्योर, तो इसके बीच में ही मैं बड़ा सा सी लिख देता हूँ ताकि आपको सारा एरिया क्लियर हो जाए, ठीक है। अब अगेन बेटे, इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस आपने बताया, बताएं मुझे शाबाश। बिफोर कॉस्ट रोज इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस कितना था? ए बी सी। न्यू कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया? सिर्फ ए रिडक्शन, बी सी विच इज बिगर, ठीक है ना, यही चीज हमें उनको नोट करवानी है। एक बच्चे को मैं एंट्री दे दूं। ओ माय गॉड, आइजा जे इज बैक, गुड। इज शी एंटर्ड? नो शी हैजंट, ओप्स, लॉस्ट कनेक्शन। चेक चेक चार्जी, चेक चेक चार्जी, चेक 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 क्विकली बेटे। This is not working here. Oh no, it's not even showing chargy. इधर इधर, नहीं बेटे नहीं, it's not working. नहीं बेटे, it's showing that line. अब आया। It's all going to our recording. This will all go into the recording. Okay. Okay, okay, okay. I hope so. I hope so. जल्दी आ जाए।
अस्सलाम वालेकुम बच्चों, सो सॉरी, आई जस्ट लॉस्ट माय कनेक्शन फॉर अ सेकंड और वो दोबारा रिस्टोर हो गया है। तो लेट्स कंटिन्यू। लेट मी जस्ट सी कि रिकॉर्डिंग मेरी चल रही है। हाँ, चल रही है। राइट जी। सो लेट्स गो बैक टू द थिंगी जहाँ पे हमने छोड़ा था। बिल्कुल आप लोग सही बोल रहे थे। इनिशियल कंज्यूमर सरप्लस वाज ए बी सी, न्यू कंज्यूमर सरप्लस इज ए, बी सी इज द रिडक्शन इन कंज्यूमर सरप्लस। अब मेरे बच्चों, इवैल्यूएटिव कमेंट हमने क्या देना है, मैं क्वेश्चन को सामने रख के आपको बता देता हूँ। हमने बोलना है जी, as shown above in the diagrams, when demand is inelastic there'll be a greater fall in consumer surplus because consumers will not be willing to leave। एक सेकंड जरा मुझे फिनिश कर लेने दें। व्हेन डिमांड इज, आपको आवाज नहीं आ रही? अच्छा, शायद मेरा म्यूट है। यस यस यस, थैंक यू बेटे। सॉरी, बैक टू द टॉपिक। ये हमने कर लिया था। अब हम एंड पे इवैल्यूएटिव कमेंट क्या देंगे जी कि एज शोन इन द डायग्राम्स अबव, if demand is elastic there'll be a smaller fall in consumer surplus because many consumers will switch away from the product because of rise in price, whereas when demand is inelastic in figure 2, very few consumers switched away, hence there'll be a greater fall in consumer surplus। बच्चों समझ आ गया? ये आपने करना था 8 मार्क के लिए। किसी को प्रॉब्लम हो तो मैं दोबारा क्वेश्चन बता दूं, क्योंकि इस पे वैल्यूएशन बेटे आपने बोलना है कि एज शोन इन द डायग्राम्स, व्हेन डिमांड इज इनइलास्टिक, rise in price will cause a greater fall in consumer surplus as consumers will not be able to switch away। ठीक है? And when demand is elastic, consumer surplus will fall by a smaller portion because consumers will switch away from this product towards its substitutes। समझ आ गया? Anyone, any confusion बच्चों? कंज्यूमर सरप्लस डिफाइन किया। जी जी जी। जब प्रोड्यूसर सरप्लस पे क्वेश्चन आए तो हम डिमांड को ही सिर्फ कर दें तब भी काम चल जाएगा। अभी अगले पेपर्स में वो क्वेश्चन आना है कि टैक्स का इंसिडेंस किसके साथ शेयर कैसे हो रहा है, किसके बर्डन पे ज्यादा असर आ रहा है, किसके सरप्लस पे ज्यादा असर आ रहा है। वो भी हमने करना है इंशाल्लाह इन अ फ्यू क्लासेस। ठीक है? डिमांड कर्व भी सिर्फ कर दो, उसी में फर्क पड़ जाएगा आपको समझ। सिर्फ डिमांड की इलास्टिसिटी चेंज कर दो। कैन आई लिसन? जी बेटे, सॉरी। सप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो जी बेटे। What about consumer loyalty? Consumer loyalty leads to inelastic demand. But then inelastic demand leads to higher consumer um, sub. Yes, and that's why when price rises, a greater chunk will be taken out. ठीक है? चलिए, you understood it now? A greater chunk of the consumer surplus will be taken out, as in the consumer surplus will get less. Less, fall by a greater amount. How? Because if there's consumer loyalty, he's willing to pay more. So then how does his price? So that's why he's not switching away and is letting a lot of his consumer surplus go out. Just look at the graph. से मेरी बेटी को थोड़ा confusion हो रही है, मैं दिखा दूं। No, it doesn't make sense to you. Look. It does make sense. Area B and C is smaller than this area B and C. ठीक है? Simple as that. चलें जी, सबको समझ आ गया है बच्चों? इस पे हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बच्चे डर के छोड़ देते होते हैं। प्लीज मुझे बताएं। All right, I guess सबको क्लियर है। Just give me a second. Will be next to it. Right जी। अब सेकंड है, a government wishes to keep the price of an essential food such as rice affordable to help low income households। गवर्नमेंट का एम क्या है कि राइस जैसी बेसिक फूड्स जो हैं उनको सस्ता करे, ताकि लो इनकम हाउस उनको अफोर्ड कर सकें। Assess whether a policy of fixing the maximum price for an essential food is likely to be more effective than a policy of making transfer payments to low income households। जी बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है और आई एम श्योर लास्ट ईयर मेरे मेजोरिटी ऑफ बच्चों ने यही चूज किया था। एंड लाइक एटलीस्ट वन स्कूल आई रिमेंबर कि सिटी स्कूल के सारे एज आए थे बिकॉज दे टुक दिस क्वेश्चन। जिन स्कूलों ने और क्वेश्चन चूज किए थे उनके रिजल्ट्स थोड़े हल्के आए थे। सो इट वाज अ गुड चॉइस क्वेश्चन। जस्ट बिकॉज ऑफ कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ा था, गलत किया था। नाउ लेट्स गो टू बी पार्ट जी।
अब मुझे मार्क स्कीम दोबारा सुननी है फ्रॉम एनी अदर किड। 12 को कैसे डिवाइड करते हैं? शाबाश, वेरी गुड। इसको 444 बोलते हैं। फोर नॉलेज एंड एनालिसिस के एक पॉलिसी के लिए, मैक्सिमम प्राइस के लिए, फोर नॉलेज एंड एनालिसिस के लिए दूसरी कौन सी है जी, ट्रांसफर पेमेंट्स की। और फिर इवेल्युएट करना कि दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन है इन दोनों स्कीम्स में से, टू हेल्प लो इनकम हाउस होल्ड अफोर्ड बेसिक नेसेसिटीज। समझ आ गया? तो अप टू 4 मार्क्स मैक्सिमम प्राइस। अब बड़ा अच्छा आंसर क्या होगा? डिफाइन करेगा मैक्सिमम प्राइस को, डायग्राम बना देगा। So you all are confident about diagram of maximum price? थोड़ा सा मुझे सुनना है अगर किसी को प्रॉब्लम है। चलें मुझे बताएं, मैक्सिमम प्राइस कहाँ इफेक्टिव होती है, कहाँ लगानी चाहिए? देखा, ये यही मैं कहता हूँ, बच्चे बोलते नहीं है और मैक्सिमम प्राइस में कंफ्यूजन होती है। इट्स ऑलवेज इफेक्टिव बिलो इक्विलिब्रियम। जवाब मैक्सिमम उल्टा है, कंज्यूमर के बेनिफिट के लिए कर रहे हो। समझ रहे हो? यस प्लीज, ध्यान से। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में डिफाइन मैक्सिमम प्राइस। कौन बच्चा डिफाइन करेगा अच्छी सी तरीके से? इट इज अ गवर्नमेंट रेगुलेशन। शाबाश। हाँ ठीक है, लेकिन डेफिनेशन पूरी अच्छी नहीं है अभी तक। बच्चों, दिस शोज लैक ऑफ रिविजन। आई एम astounded. Yeah, this is the definition of a revised rule. ठीक है? Maximum price is a government regulation whereby producers cannot charge above a legal maximum limit. समझ आ गया? सो उसके बाद इसकी एग्जाम्पल्स दे देना, कहां कहां लगाई जाती है, किन किन प्रोडक्ट्स को दी जाती। सॉरी, रेंटल हाउसिंग। ठीक है, रेंटल हाउसिंग, नेसेसिटीज। बच्चे रिवाइज कर लो, सिर्फ 70 पेज हैं टोटल माइक्रो के। अभी तक आप लोग रिवाइज नहीं कर सके। मैंने उसमें से भी कहा है कि यूनिट 3, 4, 5 को थरोली करो। 40 बज जाते हैं बच्चों, प्लीज डोंट डू दैट। एग्जाम्स आर टू नियर फॉर दिस रिलैक्स एटीट्यूड। रेंटल हाउसिंग, नेसेसिटीज, मेरिट गुड्स, जिनको गवर्नमेंट सस्ता करना चाह रही है, उस केस में लगाई जाती है टू बेनिफिट कंज्यूमर। अब अनफॉर्चुनेटली मुझे एक बार फिर डिफाइन करना पड़ रहा है बिकॉज आप लोगों ने रिवीजन नहीं की हुई। अब आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। आई एम नॉट यू नो साउंडिंग मोर हार्ड। लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर्स का मैं कंपैरिजन करूं, इस ईयर के बैचेस से रिवीजन नहीं है। बहुत कम बच्चे फुल ग्रिप के साथ बात कर पा रहे हैं। ठीक है? मैक्सिमम प्राइस इज अ लॉ बाय द गवर्नमेंट वेयर बाय प्रोड्यूसर्स कैन नॉट चार्ज above a legal price limit. It is usually to benefit consumers such as rental housing, necessities, merit goods. ठीक हो गया जी। अब इसका डायग्राम हम बनाएंगे और इस केस में हमने सिंपल वही प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइस, क्वांटिटी, और इक्विलिब्रियम से सॉरी, इक्विलिब्रियम से नीचे मैक्स प्राइस आपने लगाई। जब आप सप्लाई कर्व तक आए, सिर्फ Q1 प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहे हैं और कंज्यूमर्स अब ज्यादा खरीदना चाहते हैं Q2। सो Q1 टू Q2 क्या हो गई है जी? शॉर्टेज। शॉर्टेज, शाबाश, दिस इज बेटर। सो बेसिकली ये मैक्सिमम प्राइस का डायग्राम रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन आदत बना लें, स्कोर मिलता है। अब बेटे, वाई बेनिफिशियल, क्यों यूजफुल है इन रिड्यूसिंग प्राइस फॉर राइस एंड बेसिक नेसेसिटी? हमने 2 पॉइंट्स लेने हैं, मुझे बताइए कैसे। यस, यस, कैन अफोर्ड देम नाउ। बिल्कुल सही है, कैन अफोर्ड देम नाउ बिकॉज दे हैव बिकम बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस।
So if they can get a hand of on them, they will be able to benefit with lower price. Their living standards rises, poverty reduces. ये आपका सारा बात है इसमें. कोई कंफ्यूजन मेरे बच्चों? वाई नॉट यूजफुल, इसकी तो लंबी लिस्ट है. क्या क्या मसले आते हैं पहले नंबर पे? हाँ, शॉर्टेज सबसे पहले, विच लीड्स टू, हाँ विच लीड्स टू रैशनिंग. हाँ शाबाश. शॉर्टेज लीड्स टू रैशनिंग. रैशनिंग में आपने क्या बताना है जी? अभी इस पे आते हैं बेटे, स्टेप बाय स्टेप आते हैं. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे या तो देंगे, या फिर पॉलिटिकल फेवरेटिज्म होगा. अब आप लोगों को याद आ रहा है, पॉलिटिकल फेवर्स की जाएंगी. फिर उसके बाद ये पहला ही पॉइंट है. उसके बाद जी ब्लैक मार्केट्स बनेंगी, बिकॉज, हाँ उसकी उसको फिर पहले बताया करें ब्लैक मार्केट्स हैं क्या. ब्लैक मार्केट्स विल डेवलप वेयर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स विल डील अबव द मैक्सिमम प्राइस अंडर हैंड विदाउट द गवर्नमेंट नोइंग. ठीक है, इलीगल मार्केट्स, इनफॉर्मल मार्केट्स बनेंगी. नंबर थ्री, उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को पुलिसिंग कॉस्ट पड़ेगी, जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी. फिर उसके बाद गवर्नमेंट को इसको पूरा करने के लिए क्या करे गवर्नमेंट, या तो सब्सिडी देनी पड़ेगी, या फिर बफर स्टॉक से रिलीज करके इस कमी को पूरा करना पड़ेगा टू इंश्योर इट. समझ आ गया? या इंपोर्ट कर सकते हैं. परफेक्ट. जिसकी रिवीजन है उसको समझ आ रहा है. किसी बच्चे को मैक्सिमम प्राइस के डायग्राम, क्वालिटी का हम कर देते हैं. लेकिन रीजन आई एम ट्राइंग नॉट टू गो टू डीप. 4 मार्क्स थे, दो दो पॉइंट्स आर गुड इनफ, लेकिन आप लोग लिखें, मैनेज करें टाइम, तो कोई इश्यू नहीं है. उसके बाद बेटे हम आते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स. अब प्लीज डोंट टेल मी इसकी डेफिनेशन किसी को इस क्लास में नहीं आती. व्हाट आर ट्रांसफर पेमेंट्स? कोई नई आवाज चाहिए मुझे, कोई और बच्चा बताओ. देखो बेटे 4-5 बच्चे हैं जो बोल रहे हैं. देखो फिर दोबारा समीर बोल रहे हैं. हाँ, क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं समीर? या, हाँ जी बिल्कुल ठीक है. दीज आर पेमेंट्स टेकन फ्रॉम अर्नर्स एंड गिवन टू नॉन अर्नर्स. ठीक है. विदाउट एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई प्रोडक्शन वगैरह नहीं कर रहे वो, उन्हें गवर्नमेंट हेल्प कर रही है. एक्टिविटी एग्जाम्पल्स दे दें. पेंशन, यस. अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स. इस केस में फूड स्टैंप्स लिख दीजिएगा, क्योंकि हमने लो इनकम ग्रुप्स को करना है. सो ट्रांसफर पेमेंट दीज आर टेकन फ्रॉम अर्नर्स एंड गिवन टू नॉन अर्नर्स. अब यहां पे समीर जो आपने भी बोला था, एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये सिर्फ गवर्नमेंट करती है. मैं अपनी बेटी को जब पॉकेट मनी देता हूं वो भी ट्रांसफर पेमेंट है. जब मैं अपनी मिसेज को घर के खर्चे के लिए पैसे देता हूँ वो भी ट्रांसफर पेमेंट. बस अर्नर से नॉन अर्नर तक जाना चाहिए नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी के रिजल्ट में. ठीक है, तो जरूरी नहीं है गवर्नमेंट दे, लेकिन आप लिख सकते हैं. अलबत्ता एमसीक्यू के लिए ध्यान रखिएगा. ये करने के बाद बेटे अब मुझे इसके बेनिफिट्स बताएं जी. जब लो इनकम अर्नर्स को गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स देंगी, मानूर आप मुझे बताएं क्या फायदे होंगे. चलें, लेकिन बहुत एंड वाली बात आपने बिल्कुल शुरू में कर दी है. हाँ, incomes rise, affordability rises, can afford basic foods such as rice. अप्लाई भी करें ना उस क्वेश्चन के साथ. ठीक है. एंड हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स
उनके अब जाके कहेंगे आप फवाद जवाद सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट बताएं जी। और क्या फायदा? यस, इनकम गैप्स कम, एब्सोल्यूट पॉवर्टी कम। शाबाश, अब आप लोग सही आ रहे हो। इस तरह मजा आता है बात करने का कि बच्चों को इस वक्त वो सिर्फ मैं सिर्फ लिख रहा हूं और आप लोग करवा रहे हो। एब्सोल्यूट पॉवर्टी रिड्यूसेस। एक आखिरी कर लो बेशक, मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक रिवीजन के लिए करवा रहा हूं क्योंकि ट्रांसफरमेंट छोटा सा है। पुअर स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर increased income, so economic ग्रोथ आएगी। वो तकरीबन सारा ही स्पेंड कर देते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ आती है। समझ आ गया? किसी बच्चे को यहां प्रॉब्लम? उसके बाद बच्चों प्रॉब्लम्स क्यों गरीब हाउस होल्ड्स को जब हम ये ट्रांसफर पेमेंट्स देंगे तब भी उनके हालात बेहतर नहीं होंगे? क्या मसले हैं इसके अंदर? वेरी गुड, वेरी, ये ना, शाबाश, शाबाश, अब आप लोग सही बोल रहे हो। कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, गवर्नमेंट को ठीक ठाक खर्चा करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। हाँ, नंबर टू, दिस लेजी का वर्ड ना यूज कीजिएगा। दिस इंसेंटिव टू वर्क इफ टू क्लोज टू मिनिमम वेज। हाँ ठीक है। नंबर थ्री जी, गिवन टू, अच्छा एक बेनिफिट और करना था हमने यहाँ पे, जो मेन है, टारगेटेड एट द राइट पीपल। नंबर फाइव, टारगेटेड एट वेरी पुअर। तो ये इस लिहाज से बहुत अच्छी बात है कि टारगेट कर रहे हैं आप, उनको दे रहे हैं, हर किसी को नहीं। गिवन टू वेरी, अच्छा मैं इसको खैर प्रॉब्लम्स में आ रहा था। प्रॉब्लम्स नेक्स्ट जी, मे बी मिसयूज्ड। इंटेंडेड पर्पस था, हाँ बिल्कुल सही है, इंटेंडेड पर्पस था कि जी आप राइस वगैरह खरीदें, लोगों ने अपने उधार पे कर दिए, राइट। फूड वाउचर्स अक्सर ब्लैक मार्केट्स में बिक जाते हैं, ईजी फूड वाउचर्स सोल्ड इन ब्लैक मार्केट्स। समझ आ रहा है मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन, एनीथिंग एल्स? कह सकते हो, ठीक है। बजट डेफिसिट, जो लाइन में बात है वो गलत नहीं है, राइट मेरे बच्चों। एनी अदर पॉइंट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो मैंने कर ली, ऊपर कर दी है, कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबसे पहला वही किया था। अब बच्चों दोनों में से बेहतर कौन सा है? इसी एनालिसिस की बेस पे पुअर हाउस होल्ड्स के लिए खुद सोचें, बहुत लॉजिकल कंक्लूजन है। एक्चुअली सॉरी, आपका क्वेश्चन क्या था? जी बोले, शाबाश। ओके, अनश्योर होके बात कर रहे हो? अच्छा जी, और बच्चा को बताए। लेकिन ये एम तो पूरा हो रहा है ना कि वो सस्ती फूड्स हासिल, सॉरी, फूड्स अफोर्ड कर सकेंगे। एम तो हासिल हो रहा है ना, आप फॉलो कर रहे हो बात को? हमने अपने एनालिसिस को रिपीट नहीं करना, उसको हवाला दे के उस पर बिल्ड करना है। अभी तक आप इवैल्यूएशन स्किल नहीं समझ रहे हो। कोशिश करो बच्चों, आई वांट टू गिव इट टू यू गाइस टुडे, आसान क्वेश्चन है, इसको इवैल्यूएट करें मेरे लिए। शाबाश, बेटर, क्योंकि वो, मैं दोबारा बोलता हूं जो इन्होंने बोला, मैक्सिमम प्राइस हैव मेजर limitations because they distort the market forces, create black markets, and are difficult to sustain by the government. Hence, transfer payments which are targeted towards extremely poor will be a better idea because it will help them be able to buy these basic necessities themselves. और नेक्स्ट चीज आप क्या कह सकते हो? However, government can
Alongside these transfer payments, they can provide opportunities for work and training, so people in the future can afford these necessities themselves rather than relying on transfer payment for long. तो शॉर्ट रन के लिए ट्रांसफर पेमेंट दो और फिर हटा दो ताकि लोग अपनी जॉब्स पे चले जाएं. समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? अपने ही एनालिसिस पे एज डिस्कस्ड अबव, both these policies can help low income households because maximum price will help them buy it at a lower price, but it causes black markets, governing cost, opportunity cost. Whereas transfer payments are better, in my opinion, because they're given directly to those low income earners rather than to everybody. Maximum price तो सबके लिए है, तो रिच एंड पुअर सबको मैक्सिमम प्राइस मिलेगी, लेकिन ये सिर्फ गरीबों को मिल रहा है, तो उसके थ्रू वो बेसिक नेसेसिटीज राइस वगैरह अफोर्ड कर पाएंगे. Alongside giving transfer payment, which is a better method, government should also provide opportunities for training and further employment so that they can afford it by themselves in the future. समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? मार्क्स स्कीम किसी ने देखनी है या आगे चलूं? ऑल राइट जी, क्वेश्चन नंबर 3, ट्रिकी क्वेश्चन. इसको तसल्ली से पहले एक बार पढ़ो आप लोग. विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम या डायग्राम, अच्छा ये तो आसान क्वेश्चन है, सॉरी, बी पार्ट ट्रिकी है. विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम या डायग्राम्स बनाएं. आई वुड से दो बनाइएगा या एक ही बना दें तब भी ठीक है. Explain what is meant by equilibrium in a market and consider the extent to which the equilibrium price and equilibrium quantity are likely to change for a product following an increase in wages for labor across the whole economy. Again, mark scheme 332. 3 marks for knowledge. कैसे लेंगे, हमने क्या डिफाइन करना है और क्या बताना है, मुझे बताएं. इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना है, उसकी चारों बातें लिखनी है जो मैंने आपको बताई हुई हैं. व्हाट इज इक्विलिब्रियम जवाद? जवाद, व्हाट इज इक्विलिब्रियम बेटे? आई एम श्योर को माइक का इशू है, ये तो हर बच्चे की बात होती है. जी जी, बोलिए बोलिए. जवाद, यहाँ पे थोड़ी सी आपने टेक्निकल मिस्टेक की है. इट्स नॉट अ प्राइस वेयर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई इकट्ठे होकर प्राइस डिटरमिन कर रहे हैं. तो आपने क्या बोलना है? इट इज अ पॉइंट. हाँ, it is a point where demand is equal to supply. It establishes market price and quantity traded. ठीक है. फिर उसके बाद जी, there are no tendency to change in price and quantity. There are no shortages or surpluses. इनमें से हर बात का आपको एक मार्क है और एक मार्क है डायग्राम बनाने का बेसिक इक्विलिब्रियम का. तो मैं जल्दी से आपको बेसिक इक्विलिब्रियम का डायग्राम बना के दिखाता हूं, बल्कि कर भी लेते हैं. इक्विलिब्रियम की 3 बातें लिख दीजिएगा. डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, ये मार्केट प्राइस एंड क्वांटिटी भी बन गया. नो टेंडेंसी ऑफ चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी, नो शॉर्टेज, नो सरप्लस. खुल के लिखें, अपने एग्जाम में जो पता है लिखें. फिर जनाब आली बेसिक इक्विलिब्रियम का डायग्राम बनाएं. डिमांड, सप्लाई, प्राइस, क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम, और ये बन गई आपकी प्राइस और ये बन गई आपकी क्वांटिटी. यहाँ पे आपको जैसे ही आपने बताया, इट्स अ पॉइंट वे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, एक मार्क. नो टेंडेंसी फॉर प्राइस टू चेंज, दूसरा मार्क. नो शॉर्टेज इन सरप्लस, तीसरा मार्क. चौथा मार्क. सब लिखेंगे, 3 मार्क्स तो आपको आसानी से मिल जाएंगे. अगर कुछ बात गलत भी की, नॉलेज के मेरे बच्चों पक्के करो जो वीक हैं इस वक्त. पासिंग के लिए नॉलेज मार्क्स बहुत ज़रूरी हैं. डेफिनेशंस वगैरह ये करनी बहुत ज़रूरी है. राइट. उसके बाद मेरे बच्चों, अच्छा, अब कौन सा बच्चा आ रहा है इस वक्त? जैद, ये एएस की क्लास है, मैंने गलती से आपके ग्रुप में शेयर कर दिया था. आपने ए टू की क्लास में आना मेरे बेटा. राइट. अच्छा, इसके बाद हम चलेंगे जी. अब क्वेश्चन को एक बार फिर देखो. वालेकुम सलाम जैद, या यू कैन लीव, दिस इज एएस क्लास. उसके बाद मेरे बेटा 9:30 पे आपकी होगी. एंड कंसिडर द एक्सटेंट टू विच, एक्सटेंट टू विच जो है ये इवैल्यूएशन है. कंसिडर द एक्सटेंट टू विच, बाकी एनालिसिस है. द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आर लाइकली टू चेंज फॉर अ प्रोडक्ट फॉलोइंग एन इंक्रीज इन वेजेस फॉर लेबर अक्रॉस द होल इकोनॉमी. मुझे बताएं, वेजेस बढ़ी हैं पूरे मुल्क में
कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होगा कौन सी गुड के लिए। ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, लेकिन इसमें स्कोर डिमांड कर्व इसमें राइट वाली ऑप्शन लीजिएगा फॉर नॉर्मल गुड्स एंड लेफ्ट वाली ऑप्शन लीजिएगा फॉर इंफीरियर। अगर इसमें मूसा होल इकोनॉमी ना होता ना, आई वुड हैव गॉन फॉर सप्लाई वाली ऑप्शन। ठीक है, सप्लाई वाली ऑप्शन आपको मैक्सिमम 7 मार्क्स देगी, बल्कि जितना वो टफ इवेल्युएशन उसकी हो जाएगी शायद आप 5 से ऊपर ना जा सकें। इसमें आप 8 आउट ऑफ 8 ले लेंगे। अब मैं फॉर सेविंग टाइम, क्योंकि मैंने भी टाइम देखा है हमारी क्लास का कुछ लेट हो रही है, तो मैं एक ही ग्राफ में बना रहा हूँ, प्राइस क्वांटिटी। बच्चों कभी भी आप लोग सप्लाई एंड डिमांड लगाए बगैर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी नहीं दिखा सकते। कई बच्चे खाली डिमांड कर्व शिफ्ट कर देते हैं, उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। प्राइस एंड क्वांटिटी, why would it be AS and AD? अरे मेरे बेटा, लेकिन क्वेश्चन पढ़ो। likely to change for a product। ऊपर से जवाब माइक्रो का पार्ट था, इसमें आपने ASAD वाला नहीं बनाना। रिमेंबर आप सेक्शन बी कर रहे थे। बी वेरी केयरफुल, ASAD लिखा सारे मार्क्स के। अब मेरा बेटा, आपकी आसानी के लिए मैं लेबल जरा डिफरेंट कर रहा हूं। DN यानी डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स, और DI यानी डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स। एक मैंने राइट पे शिफ्ट करवाया, एक लेफ्ट पे इक्विलिब्रियम बनाया। फॉर नॉर्मल गुड्स प्राइस बढ़ के पीएन पे आ गई और क्वांटिटी बढ़ के क्यूएन पे आ गई। इंफीरियर की प्राइस गिर के पीआई पे आ गई और क्वांटिटी क्यूआई पे। अगर किसी को ट्रिकी लग रहा है तो अलग अलग दो ग्राफ बना लीजिएगा, नॉर्मल का अलग और इंफीरियर का अलग। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। एज वेजेस रोज अक्रॉस द होल इकोनॉमी, पीपल्स इनकम्स इंक्रीज्ड। Incomes increased caused shift of demand curve to DN to the right for normal goods because they have a positive relationship with consumers' income. As a result, price rose and quantity also rose. फिर incomes rise होने से demand for inferior goods fell because they have a negative relationship with income. एज अ रिजल्ट प्राइस फेल, क्वांटिटी फेल। ये आपके बेसिक एनालिसिस 6 मार्क्स आप ले चुके हो। 3 ऊपर नॉलेज वाले, 3 नीचे ग्राफ प्लस एक्सप्लेनेशन। किसी बच्चे को यहां प्रॉब्लम आ रही हो? अब जरा मुझे स्मार्ट बच्चों बताओ, इवैल्यूएशन किस पे? जी जी पूछें। आई सी द मार्क स्कीम। मुझे लगता है 1 मार्क मिलेगा एनालिसिस का सिर्फ, और नथिंग फॉर इवैल्यूएशन। 4 आउट ऑफ 8। मैं एक बार बना देता हूँ आप लोगों के लिए अलग अलग। मुझे लगता है यहाँ पे मैंने इकट्ठा बना के कुछ बच्चों को कंफ्यूज किया है। बच्चों ये देखो, बड़ा सा ग्राफ बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आए। प्राइस एंड क्वांटिटी आप मुझे बताएंगी, जिस बच्चे ने पूछा था डिमांड लगाई है मैंने, सप्लाई लगाई है, इक्विलिब्रियम। अगर बच्चे ये नॉर्मल गुड है और इनकम बढ़ी है, डिमांड कर्व किधर शिफ्ट होगा? वही बच्चा मुझे चाहिए, राइट पे शिफ्ट करें डिमांड कर्व को। इक्विलिब्रियम E1 पे आ गया, प्राइस बढ़ के P1 पे आ गई और क्वांटिटी ट्रेडेड बढ़ के Q1 पे आ गई। समझ आ गया? यहाँ पे कई बच्चे QD लिख देते हैं, सारा मार्क्स कट गए। इट इज क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड, सो जस्ट PQ याद रखिएगा। ये हो गया जी नॉर्मल गुड्स का। अब बेटे आपको समझ आ गया जो पूछ रही थी? इंफीरियर का अब आप मुझे सुनवाएं और बच्चा कोई नहीं बोलेगा। सॉरी, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जी मुझे बताएं, इस ग्राफ में हमने कौन कौन से कर्व्स लगाए हैं? डिमांड एंड सप्लाई। तो अगर मैं यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड लिख देता हूं तो मैंने तो बात ही गलत कर दी। इट्स क्वांटिटी ट्रेडेड, आप सिर्फ क्यू लिखेंगे, कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, PQ। ठीक है। अब जी इंफीरियर गुड का, मैं ख्याल फिजा आप थी। इंफीरियर गुड का डिमांड कर्व किधर शिफ्ट होगा इनकम्स बढ़ने से? लेफ्ट पे। तो आप तो क्लियर थी बिल्कुल।
D1 पे आ गया, इक्विलिब्रियम नीचे E1 पे आ गया, आप अलग अलग बनाइएगा, कोई मसला नहीं है। प्राइस गिर के P1 पे, क्वांटिटी गिर के Q1 पे, यही वो पूछ रहा था। यहाँ पे आपके एनालिसिस हो गए। अब मुझे बच्चों बताओ इवैल्यूएशन किस बेस पे स्कोर मिलेगा। वही हमेशा इवैल्यूएशन की बेस होती है जो हम एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। बताएं मुझे यहाँ पे डिमांड सप्लाई के डायग्राम्स में, पिछले में भी यही कॉन्सेप्ट लेके आए थे। Why is it not happening? Why is it not happening? Yes, thank you, Samir. Why is it not happening with the batch? आपको भी समझ नहीं आ रहा था तस्नीरा? नहीं, आपको ये समझ आ रहा था कि इवैल्यूएशन वाज ऑन बेस ऑफ पीईडी? ओके, तो आपने इवैल्यूएशन में बोलना है the effect on price and quantity traded will be dependent on price elasticity of demand. If demand was elastic for uh, the goods, there'll be a greater change in quantity and a smaller change in price. If demand was inelastic, greater change in price and smaller change in quantity. जी बेटे बोलें। तो वेजेस राइज हुई, इनकम्स बढ़ी। इनकम्स बढ़ी, हमने डिमांड कर्व शिफ्ट कर दिए डिफरेंट गुड्स के लिए डिफरेंट। कितना नहीं, वाई नहीं, अब वो अलग अप्रोच है। अगर आप सप्लाई वाली अप्रोच लेना चाह रहे हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाली, वो टोटली अलग अप्रोच है। यू उसमें आपको मैक्सिमम 5 या 6 मार्क्स मिलेंगे, because this question is more elaborate than just one factor of shift of supply. 8 मार्क का क्वेश्चन है बेटे, इस नई मार्क्स की मिला। मैं आपको मार्क्स स्कीम दिखाता हूँ बच्चों, ताकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये ख़त्म हो जाएं। ये देखो बच्चे, आप लोग हमेशा पूरे मुल्क में अगर इनकम बढ़ रही है ना, वेजेस बढ़ रही हैं, तो डिमांड अप्रोच लें, वरना सप्लाई अप्रोच लेंगे तो 5 to 6 मार्क्स मिलेंगे। अभी देखो, सबसे पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट इज वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाइड, 1 मार्क। देयर इज नो टेंडेंसी फॉर चेंज इन द मार्केट, दूसरा मार्क। एक्यूरेटली लेबल्ड डायग्राम शोइंग इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तीसरा मार्क। Note there are two possible approaches to answering this question. If both the approach focused on demand side inferior normal goods and supply side approach are attempted, then only the best response should be marked, including marks for evaluation. अब जरा मैं आपको खुद ही जज कीजिएगा कि कौन सी साइड इजी है। Demand side approach. Demand curve will be expected to shift in this situation. Whether it shifts to left or right will depend on the nature of the product, and will shift to the left if inferior good, to the right if normal good. This should be the basis of discussion. For an accurately labeled diagram demonstrating at least one of the appropriate shifts in the demand curve to the right or the left clearly shows the change in equilibrium price in quantity 1 and is accompanied by a clear explanation of both shifts. अगर आप एक शिफ्ट करते हो 2 मार्क्स मैक्सिमम मिलेंगे, अगर आप दोनों शिफ्ट्स नॉर्मल एंड इंफीरियर की बनाते हो 3 मार्क्स एनालिसिस के आगे। आई नो, बिल्कुल ये जेन में आता है कि वेजेस इज रिवेंटस। व्हाई एम आई अवॉइडिंग इट? अब देखो, सप्लाई कर्व शिफ्ट वाले में देखो स्कोर कितना मुश्किल है। फॉर अ फुली एक्यूरेट लेबल डायग्राम दैट इज क्लियरली माइक्रो बेस्ड, सुन रहे हैं जवाब, माइक्रो बेस्ड एंड फोकस्ड ऑन द इम्पैक्ट ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट, that is used to clearly explain the resulting change in price depending on whether demand is price elastic or inelastic, the quantity supplied depending on whether supply is price elastic inelastic। कितनी मुश्किल अप्रोच है। अगर आपको लगता है इसमें मैक्सिमम 7 मार्क फिर भी मिलेंगे, दैट्स हाउ देव डिवाइडेड इट। क्योंकि आई एम श्योर यू विल नॉट मेंशन बफर स्टॉक, यू विल नॉट मेंशन इफेक्ट ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। I'm telling you, demand side approach in wages rising for the whole economy is much easier. इवैल्यूएशन अब देख लो बेटे, पहले वाली मैं दिखा रहा हूँ। एक्सटेंट ऑफ चेंज विल बी डिटरमिन्ड बाय वेदर द गुड इज अ नॉर्मल गुड और एन इंफीरियर गुड। वैल्यू ऑफ पीईडी, आप वैल्यू ऑफ वाईडी भी कर सकते हो। द साइज ऑफ एक्चुअल चेंज इन इनकम भी बोल सकते हो। डिस्कशन फोकस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ चेंज फॉलोड बाय जस्टिफाइड कंक्लूजन। जैसे मैंने बोला था, the impact on price and quantity will depend on PED. If demand is elastic for both normal and inferior goods, greater will be the change in quantity compared to change in price. And if inelastic, price will change by a greater proportion compared to change in quantity. ठीक है, अब जरा सप्लाई साइड की देखो कितनी मुश्किल इवैल्यूएशन है। एक्सटेंट टू चेंज विल डिपेंड ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ वेज कॉस्ट टू इंडिविजुअल फर्म, सिग्निफिकेंस ऑफ पीईएस, a discussion focused on extent of change followed by justified conclusion. I know kids बेटे, आप लोगों से ये नहीं होगा, आप पीईएस को हैंडल नहीं करोगे। आप
वेज कॉस्ट कितना बड़ा हिस्सा है फर्म की कॉस्ट का, वो हैंडल नहीं करोगे। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो बच्चे सप्लाई साइड अप्रोच लेते हैं 4 से ऊपर नहीं स्कोर करते। अगर क्वेश्चन सिंपली होता वेजेस बढ़ी है तो आपने सप्लाई साइड अप्रोच ही लेनी है, क्योंकि उसमें आपको पूरी इकोनॉमी की इनकम बढ़ने वाली बात नहीं है। ऊंचा पूछे, ऊंचा पूछे। नहीं, उसने कहा है बेटर अप्रोच शुड बी मार्क्ड, इसलिए कीप अ वेरी क्लियर हेड। यस, रिवेंटस में हमने पढ़ा है वेजेस, अगर वो अप्रोच भी लेते हो 4 से 5 मार्क्स आ जाएंगे, नॉट बैड। लेकिन डिमांड साइड अप्रोच बिकॉज होल इकोनॉमी का वर्ड था, तो आपने फिर नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड, एनालिसिस तो पक्के हो गया ना आपके 6। उसके बाद इवैल्यूएशन में थोड़ा सा पीडी का रेफरेंस दे दोगे, वाईडी का रेफरेंस दे दोगे, कुछ भी 2 मार्क्स में से एक आधा आ जाएगा, तो 7 इज अ मच बेटर स्कोर देन 4। बच्चों सबको समझ आ गया है?